नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस छोटे से पॉडकास्ट में जहां पर मैं आपको ऐसे एस्पिरेंट से मिलाने वाला हूं जिन्होंने दोस्तों बहुत मेहनत कर जो है कहते ना फर्श से अर्श तक का सफर जो है पूरा किया है और अपने घर वालों का नाम, अपना नाम और जो है दोस्तों अपने मेहनत पर विश्वास करके एक सिलेक्शन जो है हासिल की है एसएससी स्टेनोग्राफर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक 4 निकिता कटारिया जी का। तो स्वागत है निकिता कटारिया जी आपका टेक्स्ट बुक पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम निकिता जी से यही जान लेते हैं कि एसएससी स्टेनो का एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है, तो कैसी उनकी जर्नी रही है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद फैमिली के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो सर दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। आई स्कोर्ड 181 मार्क्स। तो मेरे लिए मतलब पेपर 1 वाज लाइक कि मेरे को थोड़ी चीज़ें आती थी। लाइक मैं न्यूज़पेपर पहले से ही रीड करती थी, लेकिन मैंने रीजनिंग के लिए अपना बेसिक कोर्स पहले कवर किया और फिर मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक के सेक्शनल टेस्ट दिए थे। मतलब दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। और सेम फॉर जीएस के कभी मैंने तो पर्सनली नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ बहुत सारे टेस्ट किए, तो उससे एक तो मेरी रिवीजन भी हो जाती थी, प्लस ये टेक्स्ट बुक में मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छी दी होती है। तो पहले आप क्वेश्चंस कर लो एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन, तो उससे आपके मतलब आपको डिसेंट स्कोर आप उम्मीद कर सकते हो। तो निकिता जैसे अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरे पेरेंट्स और मेरी एक एल्डर सिस्टर है। शी इज मैरिड नाउ। ओके। तो जब आपने एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन स्टार्ट की और वहाँ पे फैमिली वालों का कैसा रिएक्शन था? क्या उनको स्टेनोग्राफर के बारे में पता था या नहीं पता था, तो रिएक्शन कैसा था? तो सर मेरे को मेरे कजन से पता चला कि देयर इज एन एग्जाम स्टेनो। तो पहले लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, बट तो मेरे को लगा कि नहीं स्टेनो नहीं, मैं तो यूपीएससी करूँगी। तो बट फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, नहीं हो पाया। मतलब एचसीएस दिया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने स्विच किया स्टेनो की तरफ। फिर मैंने जो मेरा अटेम्प्ट 1 था, पेपर 1 तो मैंने क्लियर किया, बट स्किल टेस्ट बहुत पुअर परफॉर्म किया था। 54% एरर था मेरा। उसके बाद मेरा जो ये सेकेंड अटेम्प्ट था, इसमें मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हुए, दैट इज 181, और मैंने इस बार ग्रेड सी का क्लियर किया। सो आई एम वेरी हैप्पी, माय पेरेंट्स वर वेरी प्राउड। ओके, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका ये सीबीटी वाला पार्ट तो ठीक था, बट जो स्किल वाला पार्ट था उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको आपने कैसे जो है ओवरटेक किया? सर मैंने मतलब एक दिन में मतलब रोज एक डिक्टेशन सीन करना, ये मतलब एक तरह से मेरा रिचुअल बन गया था। बीच में कभी कभी गैप्स आए, बट मैंने उस चीज़ को वापस से कवर किया, और मतलब मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि वो एक मेजर हर्डल था मेरे प्रिपरेशन के जर्नी में। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, मोटिवेटेड रहो, और आपका क्लियर हो जाएगा। There is one more question. SSC conducts lots many exams like MTS, CHSL, CGL, GD. Why you have selected only SSC stenographer? तो सर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया यूपीएससी का, नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एक ईपीएफओ का एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वो भी नहीं हुआ। आई वॉज नॉट इवन क्लोज टू डूइंग दैट पेपर। तो उसके बाद सीजीएल के फॉर्म्स निकल चुके थे, बचा था सिर्फ स्टेनो का एग्जाम, क्योंकि वो एकदम एंड में होता है। तो बस उसका फॉर्म फिल किया, 3 महीने बचे थे पेपर 1 को। पेपर 1 पे फोकस किया, तब तो ये था कि किसी तरह कोई पेपर मतलब मैं क्लियर कर लूं। तो पेपर 1 तो क्लियर हुआ, बट मैंने स्किल को सीरियसली नहीं लिया। तो जैसे कि अभी आप मॉक टेस्ट पे ज्यादा दूर दे रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों का ना एक डाउट होता है, क्योंकि जब मैं बच्चों से पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ या फिर हम जब फेलिसिटेशन भी कर रहे होते हैं बच्चों से, तो कुछ जो टॉपर्स होते हैं उनके अलग आंसर्स होते हैं, बट जो लोग प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे होते हैं फ्रेशर्स वाले, तो उनके डाउट्स ये होते हैं कि सर मैं मॉक टेस्ट कब लगाऊं, क्या मैं शुरू से लगाऊं या जब मैं 50% कर लूं या फिर मैं पूरा कंप्लीट कर लूं? तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा समय होता है जब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए एक बच्चे को? आई थिंक कि पहले आप थोड़ा सा सिलेबस पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद जब आपको कम से कम 60-70% आपको पता है कि क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इससे आपका स्कोर इम्प्रूव होता रहेगा, और जैसे जैसे आपका सिलेबस और आप कवर करते जाओ तो आपका स्कोर में वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ओके।
और टेक्स्ट बुक की आपने लाइव क्लासेस वगैरह देखी है? हाँ, मैंने कुछ क्लासेस देखी थी। तो लास्ट में आप बच्चों को कुछ अपनी तरफ से मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 को दे रहे होंगे और शायद आपके शब्दों से वो भी मोटिवेट हो जाएं और सिलेक्शन उनका भी हो जाए, तो प्लीज आप उनके लिए कुछ वर्ड्स। ओके सर, मेरे लिए मतलब मोटिवेशन ने कभी ऐसा रोल प्ले नहीं किया। मतलब ऐसा होता था कि मैं भी सब लोगों की तरह एक टेड टॉक देख लिया, कुछ देख लिया, बट वो मेरे लिए ज्यादा देर चलता नहीं था, 1-2 घंटा, या मतलब मैं उस वजह से ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी। तो आई फोकस मोर ऑन डिसिप्लिन। मतलब मैंने जो टारगेट्स रखे हैं, आई हैव टू गिव दीज टेस्ट और ये चीजें मेरे को आज कवर करनी है, तो मैंने उस चीज पे ज्यादा फोकस किया रादर देन मोटिवेशन। तो निकिता जी की बातों से हमें एक चीज का ये पता चलता है दोस्तों, कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट हो आप और हार्ड वर्किंग हो, तो डेफिनेटली आपको जो है सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यू हैव टू गो फॉर इट। इफ यू आर वेटिंग फॉर द 11th आवर, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। 11th आवर की जो है दोस्तों जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप जब जाओगे तब तक समय निकल चुका होगा और आप सोच रहे होगे कि शायद मैंने पहले शुरू कर दिया होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निकिता, अगर मैं आपसे कहूं कि टेक्स्ट बुक को 1 वर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे टेक्स्ट बुक के लिए? इट इज सुपर बेनिफिशियल। तो इट वॉज निकिता's पॉडकास्ट और आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी और थोड़ा बहुत भी अगर आप मोटिवेट होते हैं इस वीडियो से तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं किसी प्रकार का भी अगर आपको डाउट होता है। और निकिता जी को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे साथ जुड़े टेक्स्ट बुक पर। और यहीं पर मैं अपने शब्दों को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद जुड़ने के लिए।